अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जनरल रिसर्च टीवी के करंट अफेयर सेगमेंट में खुश आमदीद। नाजरीन, हम आपके लिए लेकर आते हैं रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेटिव वीडियोस। व्यूअर्स, आज हम इंडिया और चाइना के दरमियान होने वाली हालिया कशीदगी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि तनाज़े की असल वजह क्या है। 1962 के बाद क्यों इन दोनों ममालिक की जानब से फायरिंग के वाक़यात सामने आए। 3 इडियट्स मूवी की शूटिंग वाला कौन सा हिस्सा चीन के कब्जे में है। चाइना किस तरह लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल से इंडियन आर्मी को बुखलाहट का शिकार कर रहा है। इस कशीदगी के मकासद क्या हैं, किस मुल्क को कितना नुकसान हुआ, किस मुल्क ने दूसरे मुल्क पर नफसियाती गलबा हासिल किया और क्या मामला हल होते दिखाई दे रहे हैं या नहीं। नाजरीन, इंडिया और चाइना के दरमियान बॉर्डर्स को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। ये बॉर्डर दूसरे बॉर्डर्स की तरह प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं है, मतलब कि एक प्रॉपर सरहद नहीं है, और दोनों ममालिक चीन और इंडिया इसको अपने नज़रिए से मानते हैं और इस तरह इन दोनों ममालिक के दरमियान इसकी मुनज़्ज़म सरहद बंदी के तनाज़ात पर अक्सर क्लैशेस होते रहते हैं। और इंडियन अतराफ से लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जबकि चीन की तरफ से अक्साई चीन इन सरहदों पर वाक़ है। इन्हीं सरहदी तनाज़ात को लेकर 1962 में 20 अक्टूबर से 21 नवंबर तक भारत और चीन के दरमियान सख्त जंग हुई, जिसमें चीन ने भारत के काफ़ी हिस्से पर कब्जा भी कर लिया और भारत को इस जंग से शदीद जानी, माली और इलाकाई नुकसान भी उठाना पड़ा। इसके बाद भी 1967 और 1970 और कई दफ़ा इन दोनों ममालिक के दरमियान इन सरहदों को लेकर क्लैशेस सामने आए, लेकिन कुछ माहिदों के तहत इस मामले को अमन की तरफ लाने की भी कोशिश की गई और इस तनाज़र में दोनों ममालिक की तरफ से कई माहिदे भी सामने आए, जिसमें जंग बंदी और फायरिंग ना करने के माहिदे भी शामिल हैं। लेकिन मामूली तनाज़ात अभी भी बाकी थे और हल्की फुल्की झड़पें मामूल थीं। लेकिन इस साल 5 मई को इन ममालिक के दरमियान एक सख्त झड़प शुरू हुई। झड़प कुछ इस तरह से शुरू हुई कि जैसा कि ये सरहदी इलाका बुलंद पहाड़ों में वाक़ है और दोनों ममालिक की अफवाज कभी कभार इन इलाकों का गश्त करती हैं, लेकिन 5 मई को दोनों ममालिक की अफवाज की मामूल के गश्त के दौरान झड़प हुई, जिसके बाद दोनों ममालिक ने मज़ीद फ़ौजी वहां पहुंचाए और मुतनाज़ सरहदी इलाके में 15 जून को हाथों और पत्थरों की मदद से एक सख्त लड़ाई सामने आई, जिसमें तकरीबन 20 इंडियन फ़ौजी मारे गए। लेकिन इस झड़प के पीछे कुछ और असबाब भी थे, जिनमें 5 अगस्त 2019 का भारतीय फैसला, जिसमें उसने मकबूजा कश्मीर समेत चीन के मुतनाज़े इलाके को भारत में ज़म करने का फ़ैसला किया था। इसके अलावा भारत की जानब से चीन के साथ मुतनाज़े इलाके में एक रोड बनाया जा रहा था, जिसके बारे में चीन से राब्ता नहीं किया गया, जिसकी वजह से चीन ने अपने डिक्लेयर शुदा इलाके को महफूज करने और अपनी सालमियत की खातिर इस इलाके में मज़ीद फ़ौजी तैनात किए ताकि इंडिया के बढ़ते हुए कब्ज़े को रोका जा सके और उसे उसी की ज़बान में जवाब दिया जा सके। तो नाजरीन, इस झड़प के दौरान चीन ने भारत के कई इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। इन इलाकों में पेंगोंग लेक, जिस पर इंडिया की फिल्म 3 इडियट्स की शूटिंग भी हुई थी, इसको भी चीन ने कब्ज़े में ले लिया। इसके अलावा गलवान रिवर, जिसके करीब भारत की जानब से रोड बनाया जा रहा था, इस पर भी चीन ने कब्ज़ा कर लिया। चीन की जानब से कब्जे के बाद से अब तक सूरत हाल कशीदा है। गो के दोनों ममालिक के जानब से बहुत से वफूद मामले को सुलझाने के लिए मिल चुके हैं, जिनमें दोनों ममालिक के वज़राए खारजा की मुलाकात भी शामिल है, लेकिन इसके बावजूद मामले की संगीनी कायम है और कुछ वजूहात पर मामला अमन की तरफ जाता दिखाई नहीं दे रहा। हालिया दिनों में भारतीय मीडिया में एक खबर बहुत मकबूल हुई कि चीन की जानब से काबज़शुदा इलाकों में लाउड स्पीकर लाए गए हैं, जिन पर चीनी फौज की जानब से पंजाबी गाने और भारतीय फौज की हिम्मत पस्त करने के लिए हिंदी तकारीर चलाई जाती हैं, जिनमें कहा जाता है कि सर्दियां आने वाली हैं और इनमें तुम लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, तुम लोगों को खाना फराहम नहीं किया जाता, तुम यहाँ ख्वार होते हो और तुम्हारे लीडरान में से कोई फौज में आने के लिए तैयार नहीं। यानी इंडियन आर्मी को डीमोरलाइज किया जा रहा है। चूंकि ये सरहदी इलाका तकरीबन 6000 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है, तो यहाँ फौजियों के हवास पहले ही ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहाल नहीं होते और ऊपर से ये नफसियाती दबाव उनको मजीद मुश्किलात से दो चार कर रहा है। और ये भी कहा गया है कि 1962 की जंग में भी चीन की तरफ से ये हरबा इस्तेमाल किया गया था कि पंजाबी गानों से सिख फौजी नाचने में मसरूफ हो जाते और तकारीर से बाकी फौजियों को नफसियाती दबाव का शिकार कर लिया जाता। तो नाज़रीन, इस कशीदगी के मकासद को अगर देखा जाए तो सरे फरिश्त भारत का खुद को रीजनल पावर साबित करने का मकसद दिखाई देता है, जो कि इस कशीदगी का असल बाइस है, क्योंकि वो यूनिलेटरली मुतनाज़ा इलाका जात में अपना असर और रसूख कायम करना चाह रहा है। लेकिन चीन के बर वक़्त जवाब से भारत को जानी, माली और इलाकाई नुकसान से दो चार होना पड़ा
اور اس طرح چین نے انڈیا کے علاقوں پر قبضہ کر کے اور نفسیاتی دباؤ سے انڈیا کو بکھلاہٹ کا شکار کیا ہوا ہے۔ کچھ دن پہلے انڈیا کی جانب سے کلیم سامنے آیا کہ انڈین آرمی نے بھی ان علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن ہندوستان ٹائمز میں انڈیا کے ہی ایک صحافی نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا کہ وہ علاقے انڈیا کے اپنے ہی ہیں اور وہاں پہلے انڈیا کی جانب سے فوجی موجود نہیں تھے، اس لیے چین کی افواج کی مزید پیش قدمی کو روکنے کے لیے وہاں فوجی تعینات کیے گئے۔ کچھ معاہدات کے باوجود لاکھوں کی تعداد میں فوجی دونوں اطراف موجود ہیں اور پیچھے ہٹنے کے معاملے میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ اکتوبر میں انڈیا میں امریکہ، انڈیا، جاپان اور آسٹریلین وزرائے خارجہ کی میٹنگ بھی طے ہے اور سرحدی علاقوں میں برف باری بھی شروع ہونے والی ہے۔ اس کے ساتھ کرونا وائرس نے انڈین معیشت کو شدید نقصان بھی پہنچایا ہے۔ اس تناظر میں کوئی معاہدہ سامنے آ سکتا ہے لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ریسرچ بیسڈ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس جیسی مزید ریسرچ بیسڈ انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔